जय हिंद दोस्तों। आज 24 नवंबर रविवार का दिन है और पिछले दिन हम जगदलपुर में तीरथगढ़ एवं चित्रकूट जलप्रपात घूमकर रात को बस से रायपुर पहुंचकर होटल में स्टे करते हैं और सुबह इंटरनेट में बुफे रेस्टोरेंट सर्च करते हैं रायपुर में कहाँ-कहाँ है। तो पता चलता है कि हमारे होटल से 2 किलोमीटर की दूरी पर रायपुर का सबसे बड़ा बुफे रेस्टोरेंट है। तो हम रेडी होकर करीबन 12 बजे निकल पड़ते हैं और यह सतपाल चेंबर गौरव पथ नियर कोटक महिंद्रा बैंक के पास स्थित है। और आप अगर रेलवे स्टेशन से आना चाहे तो यह 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्योंकि मौसम सुहाना था तो हम पैदल ही निकल पड़ते हैं और रास्ते को एंजॉय करते हुए 25 मिनट के अंदर हम पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट द रियल कम्बो में। जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर उस समय और कोई भी कस्टमर नहीं आया था। तो वहां के स्टाफ हमें मेनू कार्ड दिखाते हैं और प्राइस और वैरायटी की जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के मेनू है, जिसमें ब्रेवरेज प्लस मेन कोर्स जो कि 210 रुपए का है, फिर चाइनीज प्लेटर भी सेम 210 रुपए का है और अनलिमिटेड कम्बो जो कि 290 रुपए का है। यह एक वेज रेस्टोरेंट है तो यहाँ पर नॉनवेज आइटम आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद हम 2 अनलिमिटेड कम्बो का प्राइस पेड करके और यहाँ पर हमारी कलाई में ये लाल फित्ती चिपका दी जाती है। साथियों, यहाँ पर अबाउट 100 से भी ज्यादा आइटम सर्व की जाती है और वो भी ओनली 300 रुपए के अंदर। ये सब सेल्फ सर्विस है, आपको खुद ही लेना है अपनी चॉइस से। तो पहले हम पाइनएप्पल पास्ता लेते हैं, उसके बाद मूंगफली और चना का स्प्राउट, फिर मूंग की स्प्राउट, फिर मीठी दही, फिर स्वीट कॉर्न सलाद और फिर पेनट सलाद और लास्ट में हम रोसियन सलाद लेते हैं। ये सारा आइटम थोड़ा थोड़ा लेकर इसका स्वाद लेते हैं। क्योंकि इतना सारा वैरायटी था तो हम सबको चखना था, तो प्रसाद की तरह हम थोड़ा थोड़ा लेना होता है। और ये सब का आनंद ले ही रहे थे तब तक हमें परोस दी जाती है कॉर्न पिज्जा। क्योंकि ये मेनू के लेआउट में नहीं रहता और बाद ये बीच में आपको परोसा जाता है। इसकी जो टाइमिंग है दोस्तों, ये दिन के 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक है और शाम को 7:30 से लेकर 10:30 तक है। रेस्टोरेंट की जो पीक टाइम है दोस्तों, ये 2 बजे का है और रात को 8 बजे ये पीक टाइम पे होता है। और अभी धीरे धीरे लोग भी आना शुरू हो गए थे। साथियों, इसकी जो कस्टमर द्वारा दिया गया रेटिंग है ये 3.4 है। अगर हमारी बात की जाए तो हम इसको 4 स्टार रेटिंग देंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप किटी पार्टी भी कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम 10 पर्सन होना चाहिए और इसकी प्राइस 220, 240 और 260 इस प्रकार की है। इसकी जो टाइमिंग किटी पार्टी की है 4 से लेकर शाम को 6 बजे तक है। आप यहाँ बर्थडे के लिए भी आप यहाँ बुक कर सकते हैं और आज भी किसी का बर्थडे था क्योंकि सीट ऑलरेडी पहले से ये बुक था। उसके बाद हम ये प्लेट खत्म करके रफा चट करने के बाद हम फिर से लेते हैं सॉल्टेड सलाद, कॉलीफ्लावर कॉर्ड, कोल्ड सलाद, कर पास्ता, फिर कॉर्ड स्वीट कॉर्न, फिर चना भिगोया हुआ, फिर आलू के भरता और लास्ट में हम लेते हैं पनीर कॉर्न सलाद और राजमा लेते हैं। और जब तक हम इसका एंजॉय कर रहे थे तब तक हमें फिर से एक सैंडविच परोस दिया जाता है और ये सैंडविच खाने के बाद ये प्लेट हम फिनिश करते हैं और आगे बढ़ चलते हैं चाइनीज प्लेटर की ओर। और दोस्तों, चाइनीज प्लेटर में बहुत सारा आइटम था। तो सबसे पहले हम लेते हैं फ्राइड राइस, फिर मंचूरियन ग्रेवी, फिर सिजवान राइस और फिर लेते हैं ड्राई मंचूरियन। उसके बाद हम लेते हैं वेज नूडल, फिर सिजवान नूडल, फिर पनीर चिली, फिर कॉर्न चिली और लास्ट में हम सोया चिली। और उसके साथ 3 अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पापड़ थे, जिसमें ट्रायंगल शेप के, राउंड शेप के और जो ड्राई स्नैक्स थे ये भी से। लेकिन ये ड्राई स्नैक्स को हम स्किप करके बाकी आइटम को खाना शुरू कर देते हैं। ये जो चाइनीज प्लेटर था ये काफी लजीजदार था। इतना खाने के बाद 80% पेट हमारा भर चुका था और हम ये सोच रहे थे कि अभी तो मेन कोर्स बाकी है और इसको कैसे खाया जाए। फिर 30 मिनट का टाइम स्पेंड हो चुका था और लोग भी धीरे धीरे आना शुरू हो गए थे। तो थोड़ी देर कपालभाति करने के बाद हम फिर से हिम्मत कर निकल पड़ते हैं मेन कोर्स की ओर। तो मेन कोर्स में 2 प्रकार की सूप थी, जिसमें टमाटर और मिक्स वेज शामिल था। उसके बाद हम आ जाते हैं सलाद सेक्शन में, जिसमें 4 प्रकार के सलाद थे, जिसमें खीरा, टमाटर, चुकंदर और प्याज शामिल था। फिर आते हैं अचार में, जिसमें 10 प्रकार के अचार थे, जिसमें आम, नींबू, मिर्च, अदरक, लहसुन, गाजर, मिक्स, कटहल इत्यादि प्रकार के अचार थे। इसको हम लेते नहीं। फिर हम लेते हैं बटर रोटी और उसके बाद हम आ जाते हैं एक सेक्शन में, जिसमें पहले रहता है कढ़ाई पकौड़ा, जो कि दिखने में काफी लजीजदार लग रहा था। उसके बाद हम लेते हैं एक गजब का कॉम्बिनेशन सब्जी देखने को मिला, जो कि पालक और कॉर्न का सब्जी था। ये सब्जी हमें जिंदगी में पहली बार देखा और पहली बार खाने वाले थे। आप भी देख सकते हैं कितने खतरनाक लग रहे हैं। उसके बाद हम लेते हैं चना मसाला, जो कि अच्छी महक आ रही थी और ये काफी मसालेदार था। तो उसके बाद हम लेते हैं आलू जीरा। आलू जीरा भी दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था और इसकी भी स्मेल काफी अच्छी लग रही थी। तो उसके बाद हम लेते हैं जो हमारी फेवरेट है, मेरी फेवरेट, और ये मसाला पनीर
पनीर करने के बाद हम लेते हैं 3 प्रकार के ये यहाँ पर ये पापड़ है। उसके बाद हम लेते हैं रायता, जो कि ये भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद लेते हैं हम गुलाब जामुन और ये हलवा। उसके बाद इसमें खिचड़ी है और ये फ्राइड राइस है। ये सारा आइटम तो लेते नहीं, लेकिन ओनली जीरा राइस लेके हम इसको खाना शुरू कर देते हैं। और मेन कोर्स में सारा आइटम काफ़ी स्वादिष्ट था और पनीर की सब्जी भी काफ़ी सॉफ्ट बनी थी। और लास्ट में हम गुलाब जामुन और हलवा खा के मेन कोर्स को समाप्त करते हैं। और इतना खाने के बाद हमारा पेट पूरा भर चुका था, तो थोड़ी ब्रेक के बाद हम लेमन और ब्लैक सोडा पीते हैं और डकार मारते हैं। उसके बाद हम पानी पूरी कॉर्नर की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पानी पूरी खाने का दिल तो कर रहा था, लेकिन पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। फिर भी हम लालच के मारे एक भेल पूरी का डिमांड दे ही देते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ भेलपुरी कॉर्नर में क्या-क्या मिलता है, जिसमें झाल मुड़ी है और ये गटपटी पापड़ी चाट है, चना चटपटी है और 4-5 प्रकार के इत्यादि यहाँ आइटम है। इसको खाने के बाद हम 1.5 घंटे में यहाँ खाना खा के निकल पड़ते हैं। और वहाँ आते समय, पैदल चलते समय रास्ते में ये फैक्ट्री सेल चल रहा था और वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, तो हम बाहर से इसको देख के यहाँ से वापस आ जाते हैं। और जब रास्ते में आ रहे होते तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर रायपुर का वन ऑफ द फेमस खाने की जगह गढ़ कलेवा पड़ता है। और हमने जब सुबह इंटरनेट पे सर्च किया था, तो लिस्ट में ये भी जगह फेमस रेटिंग के तौर पे आया था, जो कि यहाँ रायपुर का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है फॉर ट्रेडिशनल छत्तीसगढ़ी डिशेस। और इसको प्रिपेयर करते हैं जो ट्रेडिशनल लोग हैं। ये जब अंदर घुसते हैं, आपको यहाँ पर एक ओपन स्पेस मिलेगा, गार्डन मिलेगा। और अंदर जाते ही पहले आपको यहाँ पर टोकन काउंटर मिलेगा, जहाँ पर लिस्ट का चार्ट लगा हुआ है। और इस चार्ट में आपकी जो जितनी प्राइस लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर टोकन कटवाना है। और जो शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पर जाके आपको टोकन देके यहाँ पर अपना खुद खाना लेना है। और यहाँ गार्डन के नीचे, पेड़ के नीचे ये आप बैठ के यहाँ खा सकते हैं। और यहाँ की जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की जो कल्चर है, इसकी जो ट्रेडिशन है, इसको अच्छी तरह से इसको दिखाया गया है। और लोग भी काफ़ी अच्छी तरीके से फैमिली आके यहाँ ग्रुप में बैठ के मस्त घर की तरह माहौल में यहाँ पर खाना खा रहे थे। और यहाँ पर हम करीबन 20 मिनट का टाइम स्पेंड करते हैं। और ये बाहर एक गार्डन बना हुआ है, इस गार्डन में हम थोड़ी देर घूमते हैं। और यहाँ पर एक टाइगर की बहुत बड़ी पिक्चर लगी हुई है, यहाँ पर हम फोटो खिंचवाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक मच्छी के लिए तालाब बनाया गया है, मच्छियों के साथ हम थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर अपने होटल आ जाते हैं। फिर हमारी शाम को 6 बजे ट्रेन होती है, उसमें अपने घर चले जाते हैं। इसी के साथ आज का दिन काफ़ी एंजॉय के साथ, काफ़ी खाना खाने के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। थैंक यू।